नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कल अपने इसी चैनल पे हमने एक पोस्ट जारी की थी कि सोयाबीन की फसल में पीजीआर, जिसमें जो टेक्निकल है पेक्लाबुटाजोल, उसका प्रयोग फूल आने के बाद क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट प्राप्त हुए हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कृपया हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम यही जानकारी कवर करेंगे कि पीजीआर का प्रयोग हमें फूल आने के बाद सोयाबीन की फसल में क्यों नहीं करना चाहिए, इससे हमारी फसल पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए किसान साथियों वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको कहा गया होगा कि सोयाबीन की फसल में पीजीआर का प्रयोग आप तब करें जब आपकी फूल की अवस्था में हो या 30-40% फूल निकल हो चुके हो, या इस अवस्था में फूल आने की मध्य अवस्था में आप कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन की जो विभिन्न प्रकार की वेराइटियां हैं, ये अलग अलग नेचर या प्रकृति की हैं। कुछ वेराइटियां ऐसी हैं जो सीधे बढ़ती हैं, उनमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, और कुछ वेराइटियां ऐसी होती हैं जिनमें शाखाएं निकलती हैं, ब्रांच निकलती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें किसान साथियों, तो JS 9560 सोयाबीन सीधे बढ़ने वाली वेराइटी है, इसमें शाखाएँ नहीं निकलती हैं, और इसी की प्रकार की और वेराइटियाँ भी हैं। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, यदि हम शाखाओं वाली वेराइटियों की बात करें तो हमें जैसे कि RVSM 1135, JS 2172 या इसकी समकक्ष और वेराइटियाँ हैं जो शाखाएं निकालती हैं। तो अब हमें कौन सी सोयाबीन की वेराइटी में पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला। हम यह कहते हैं कि हमें हाइट अधिक बढ़ रही है तो हमें हाइट रोकना है, तब हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि JS 9560 सोयाबीन में हर पत्ती के वहाँ पर फूल आते हैं, उनकी अलग ब्रांच नहीं निकलती हैं। जहाँ पर पत्ती नहीं जुड़ी रहती, 3 पत्तियों की एक पत्ती, वहीं पर फूल आते हैं अलग अलग नोट्स पे। तो किसान साथियों, यदि हम इस वेराइटी में पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यदि हमने इसमें पीजीआर का प्रयोग किया तो पौधे में शाखाएं निकालने का गुण तो है नहीं, और यदि उसकी हाइट ही रुक जाएगी, पत्तियों का विकास ही रुक जाएगा, नई पत्तियां नहीं निकलेगी, तो जहाँ पर फूल आने का जो नोट्स है वही तैयार नहीं होगा, और फिर वहाँ पर कोई नया फूल नहीं आएगा। यदि आपने JS 9560 की सोयाबीन में पीजीआर का प्रयोग किया तो आपको आगे चलकर बहुत नुकसान हो सकता है, और आपकी फसल की हाइट है वो छोटी रह जाएगी। परिणाम स्वरूप फूल बढ़ाने के चक्कर में और फूल की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और उत्पादन आपका घट सकता है। यदि आपके JS 9560 की हाइट अधिक बढ़ रही है तो किसान साथियों, बुआई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप बीज दर अधिक का प्रयोग ना करें, जिससे कि आपके पौधे की हाइट अधिक हो जाए। जो उचित बीज दर है उसी का प्रयोग करें। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि यदि खड़ी फसल है तो आप उसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग न करें, जिससे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अधिक हो। अब बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट हैं कि फूल आने के बाद हमें पीजीआर का प्रयोग क्यों नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में तो ये कहा गया है कि जब आपकी फसल में फूल निकलने लगे या फूल 40% आ जाए उसके बाद आपको पीजीआर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली बात किसान साथियों, जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनका प्रयोग आप सोयाबीन की जो हाइट रोकने के लिए करते हैं। और अधिकांश जो वेराइटियाँ हैं किसान साथियों, इस समय सेमी डिमिलिटर वेराइटियाँ हैं, या यूँ कहें कि सीमित वृद्धि वाली वेराइटियाँ हैं, और फूल आने के बाद किसी भी वेराइटी में हाइट न के बराबर बढ़ती हैं। क्योंकि किसान साथियों, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती फूलों के विकास में और डाइवर्ट हो जाती है। हमारी जो फसल है वो दूसरी स्टेज यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में चली जाती हैं। उसके बाद उसका विकास होता तो है लेकिन न के बराबर होता है। और इस समय यदि हम जो फ्लावरिंग के समय पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो पीजीआर में होता क्या है किसान साथियों, कि होते हैं जो वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे दूसरे हार्मोन्स को संश्लेषण रोकते हैं, या यूँ कहें कि उनमें एक प्रकार का ऐसा टेक्निकल होता है जो हमारे पौधे के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और किसान साथियों, हार्मोन्स का थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाना आपकी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप फूल आने से पहले ही आपकी पौधे की ग्रोथ आपको रोकना है। जब आपको लगे कि फसल की ग्रोथ अधिक हो रही है तो आप केवल उन्हीं वेराइटियों में पीजीआर का प्रयोग करें जो हाइट बढ़ने वाली वेराइटियां हैं और जिनमें शाखाएं अधिक मात्रा में निकलती हैं। यदि आप सिंगल बढ़ने वाली वेराइटी पे जो सीधा पौधा बढ़ता है उस पर पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो आपको और उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए कृपया पूरी जानकारी के बाद ही किसी पीजीआर का प्रयोग करें। फूल आने की अवस्था में किसान साथियों, यदि आपकी फसल में अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं और यदि आपके जो
पीजीआर प्रयोग करें उसका जब यदि आपने मात्रा कम या ज़्यादा हो गई तो हार्मोन से डिसबैलेंस हो सकते हैं, आपकी फसल की ग्रोथ रुक सकती है, उसमें फूल झड़ सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र के, उनका यही कहना है कि यदि आपको प्लांट की ग्रोथ रोकना है तो फूल आने से पहले पहले करें। खास करके पेक्लाबुटाजोल जो टेक्निकल आता है इसका प्रयोग तो आपको उसी समय करना है। ये जो टेक्निकल है अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से इसका डोज लिया जाता है और अलग अलग इसके काम है। जैसे कि किसान साथियों, आपने प्याज लहसुन में इसका प्रयोग किया होगा तो उसकी गांठें बढ़ाता है, और यदि आप बढ़ने वाली वेराइटी है जो ऊपर की ओर वृद्धि करती है तो उनकी हाइट को कंट्रोल करता है और उनमें शाखाएं निकालने का काम करता है। लेकिन फूल आने के बाद शाखाएं बहुत कम मात्रा में निकलती हैं और फूल आने से पहले पहले आपको पौधे का स्ट्रक्चर तैयार करना है किसान साथियों। तो इसके लिए आपकी फसल जब 20 से 30 दिन की अवस्था में हो, जो लेट पकने वाली वेराइटियाँ हैं क्योंकि इसमें 40 दिन की अवस्था में फूल आते हैं, तब आपको इस टेक्निकल का प्रयोग कर लेना है और अपने प्लांट की जो हाइट अधिक बढ़ रही है उसे कंट्रोल कर लेना। फूल अवस्था आने के बाद न तो आप उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और हो सकता है कि आपकी फसल में कोई नुकसान भी हो जाए। इसीलिए मैंने आपको फूल आने की अवस्था से पहले ही पीजीआर के बारे में प्रयोग करने के बारे में बताया है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, और यदि किसी भी प्रकार का कोई संशय आपके मन में है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जितना मेरा अनुभव है किसान साथियों वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।